अस्सलाम गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ री इशू टिकट पे। ठीक है, मैं हाउ टू री इशू मैनुअल टिकट। ठीक है, तुर्किश एयरलाइन की। तो हमारे पास एक तुर्किश एयरलाइन की टिकट आई है फॉर री इशू। ये फुली अनयूटिलाइज टिकट है। ये अभी तक टिकट यूज़ नहीं की गई, इसका कोई सर्विस सेगमेंट। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं 1 और 2। इसका मतलब ये अभी तक बिल्कुल अनयूटिलाइज टिकट है, अभी तक ये टिकट यूज़ नहीं हुई। तो अगर इधर 1 की जगह 3 या 4 आ जाता है, इसका मतलब पहला सेगमेंट ये यूज़ होता। अभी ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश टिकट है और पैसेंजर कह रहा है कि हमने इस टिकट को करना है चेंज। अब जो हमारी पहली फ़्लाइट थी वो थी 17 अगस्त को लाहौर से इस्तांबुल। हमने 17 अगस्त को लाहौर से इस्तांबुल लिया, लेकिन इजी क्लास में। ठीक है, और वापसी जो है 22 अगस्त इस्तांबुल लाहौर थी। पैसेंजर ने कहा कि मुझे 23 अगस्त इस्तांबुल से लाहौर चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका फेयर ऑफ डिफरेंस निकालेंगे। फेयर ऑफ डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास ये यहाँ पे टैक्सेस और जो इक्वलेंट बेसिक फेयर, ये हमने नोट आउट कर लेना है। ठीक है, एज़ पर जो जो हमारे पास ओल्ड टिकट का ईटीआर होगा वो अपने पास हर चीज़ निकाल लेनी है, कैलकुलेशन। ठीक है, और जो डिफरेंस होगा वो एप्लीकेबल चार्ज होगा। अब हमारा जो पुराना टिकट का जितना भी टैक्सेस अमाउंट थी, बेसिक फेयर थी, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये देखें बेसिक फेयर, ये मेरा पुराना टिकट का बेसिक फेयर था। ये पुराने अपना मेरे पुराने ईटीआर यानी पुरानी टिकट का ये जितने भी अमाउंट है ना, ये मेरे पास RG SP YD M6 TR YQ YR, ये सारे टैक्सेस मेरे पुराने टिकट के हैं। ये टैक्सेस और ये बेसिक फेयर। ठीक है, अब जो मेरी न्यू टिकट है यानी कि इस सेगमेंट पे, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ। FQ मेरे पास इसकी एक कमांड है। ठीक है, मेरे पास इसकी कमांड है डील की। यहाँ में मैंने FQL किया तो ये देखिए ये मेरे पास न्यू टिकट के आगे फेयर रूल्स आ गए। ठीक है, अब ये जो फेयर रूल्स हैं इनमें से मैं पुराने वाले टिकट के जो फेयर्स हैं वो मैं माइनस करूँगा। जो मेरा डिफरेंस आएगा वो मैं एयरलाइन को पे करूँगा। अभी जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा जो ये पुराना बेसिक फेयर है और ये हमारा न्यू बेसिक फेयर है, तो मेरा टोटल कितने बेसिक फेयर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 35,110 रुपये। RG टैक्सेस 0 0 है, SP दोनों बराबर है तो ज़ीरो डिफरेंस। 2800 न्यू टिकट और पुराने टिकट का दोनों का इक्वल है तो ज़ीरो। और पुराने टिकट का ज़्यादा है। ठीक है, और न्यू टिकट का कम है। ठीक है, अगर न्यू टिकट का कम हो पुराने टिकट का ज़्यादा हो तब भी आपने ज़ीरो लिखना है। अगर न्यू टिकट का ज़्यादा कोई टैक्स या फेयर हो और पुराने टिकट का कम हो, तो जो डिफरेंस न्यू फेयर में आएगा ना, जो ज़्यादा होगा न्यू फेयर का जो डिफरेंस आएगा, जैसे कि न्यू टैक्स अगर 1000 है और पुराना टैक्स आपका 900 था, तो 100 रुपये का डिफरेंस आपने उस टैक्स के अगेंस्ट डालना है अपने री इशू के अगेंस्ट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है सिंपल यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि पुराने वाला टैक्स ज़्यादा था, न्यू वाला कम है। अब इसमें भी पुराने वाला ज़्यादा है, न्यू वाला कम है। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि पुराने वाले टैक्सेस ज़्यादा है, न्यू वाले कम है। तो मैंने सबको ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, सिर्फ जो मेरा बेसिक को फेयर है न्यू टिकट का वो ज़्यादा है कंपेयर टू ओल्ड टिकट। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल अब री इशू करने के लिए चलती हैं, तो इसको मैं IR कर लेता हूँ। डिफरेंस मैंने निकाल लिया, सिर्फ बेसिक फेयर का जो है वो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 35,000 का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1 करने से पहले मैं जो है इसकी कमांड ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने फेयर फाइलिंग की कमांड दी विद डील। मेरे पास टर्किश एयरलाइन की डील है तो मैं डील वाली कमांड लगाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं रिसीव आउट भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने न्यू फेयर को रिसीव कर लिया। अब ये देखेंगे मैं डिस्प्ले रूल करेंगे FQ, दोबारा से एक बारी मैं फेयर फाइल कर रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स दिखाने के लिए। अब ये मैंने जो है फेयर फाइल किया है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ। ये मेरे पास आ गया डिस्प्ले रूल्स। अब डिस्प्ले रूल्स के बाद मैं लाहौर इस्तांबुल पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं चेंजेस चार्जेस के देखूंगा कि मेरे पास चेंज के कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। तो देखिए चेंज परमिट है, परमिटेड का मतलब इजाज़त है मुझे कि मैं इस टिकट को चेंज कर सकता हूँ, यानी कि नॉन चेंजेबल टिकट नहीं है, ये चेंजेबल टिकट है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से कर लेना है वही प्रीवियस फेयर का जो है वो माइनस कर देना है, न्यू फेयर जो भी आएगा। ठीक हो गया है, और उसके बाद नीचे भी यही आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ का आपने ख्याल रखना है आफ्टर डिपार्चर बिफोर डिपार्चर का। उसके बाद यहाँ पे आ गया इन्फेंट की टिकट अलाउ नहीं होगी, न्यू फेयर जो होगा इक्वल और ज़्यादा होगा
पिछले फेयर से, ठीक हो गया। उसके बाद हम आइटिनरी रिजल्ट हायर देखेंगे कि जितनी प्लेंटी होगी, ठीक है, आइटिनरी रिजल्ट इन अ हायर फेयर विल बी कलेक्टेड एंड द चेंज विल बी अप्लाइड, ठीक हो गया। सबसे हायर प्लेंटी लगेगी, यानी कि आने जाने में दोनों में जो सबसे हाई प्लेंटी होगी वो चार्ज होगी। इसके बाद चार्जेस शैल नॉट बी वेड फॉर मेडिकल, अगर किसी मेडिकल के रीज़न की वजह से बंदा नहीं जा रहा, लेकिन तब भी जो है इसको चार्जेस लगेंगे कैंसिलेशन चेंजेस के, चेंज अगर हम टिकट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंबाइंड टिकट का आ जाता है विद एन अदर, इसमें भी हमने देख लेना है कि जो एक चार्ज ओनली लगेगा, ये देखें, वेयर दिस फेयर इज कंबाइंड विद एन अदर, अगर दो फेयर आपस में कंबाइंड हों, यानी कि दो रूल्स हों, एक $80 चेंज दे रहा है और एक मुझे $100 चेंज दे रहा है, ठीक है, ओनली वन फेयर इज कंबाइंड इज चेंज, ओनली वन जो फेयर है इज वन फेयर कंपोनेंट जो होगा वो चार्ज होगा, यानी कि दोनों इकट्ठे नहीं चार्ज होंगे, सिर्फ एक फेयर चार्ज होगा। दी प्लेंटी जो कंडीशंस होगी ऑफ द चेंज फेयर विल बी अप्लाई वन और मोर कंपोनेंट इज बिंग चेंज द हाईएस्ट प्लेंटी, यानी कि $80 की एक प्लेंटी, एक $100 की प्लेंटी है, जो 100 वाली होगी ना, जो ज़्यादा होगी वो वाली इस पर चेंज एप्लीकेबल होगी। बाकी सब जो है वो बिल्कुल सेम ही है, चार्जेस वेव डोमेस्टिक नॉट, ठीक हो गया। और अगर हम कैंसलेशन बिफोर डिपार्चर करते हैं तो हम कैंसिल और इसका ये कर सकते हैं, ठीक है, कैंसलेशन का। ये हमने जो है चार्जेस इसके देख लिए। अब इस्तांबुल से लाहौर के चार्जेस देखते हैं, ठीक है। इस्तांबुल से लाहौर के भी हमारे पास चेंज परमिटेड है बिफोर डिपार्चर, करंट फेयर एपीज न्यू फेयर में भी हाइयर, मतलब कि वही सेम चीज़ें जो पहले वाले रूल्स में थी। अब देखिए कैंसिलेशन पे जब मैं आता हूँ तो कैंसिलेशन बिफोर डिपार्चर चार्ज $80। अब उसमें तो जीरो पे कैंसिलेशन हो रही थी पिछले वाले फेयर, लेकिन ये वाला $80 के साथ आपको कैंसिलेशन चार्ज होगा, ठीक हो गया। तो जो हाईएस्ट होगा वो इस पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब जो है मैं आपको दिखा दिया कि ये फ्री ऑफ प्लेंटी चेंज हमारी हो रही है, ठीक है। अब IR करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ फेयर बेसिक का डिफरेंस हमें जो है वो अदा करना होगा। तो हमारे पास मैनुअल के लिए कमांड सिंपल सी होगी, डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1, ठीक है। डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1 यानी कि 1 का मतलब डिस्प्ले फादर बॉम्बे का मतलब हम मैनुअल में ऐड हो गए, हम मैनुअल कौन से फेयर में ऐड हो गए, 1 पे, ठीक है। हम FQ1 पे अब मैनुअल पे ऐड होने लगे हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे पास मैं मैनुअल 1 पे ऐड हो गया। तो हम जो है पहले इसके पुराने टैक्सेस जो है वो रिमूव कर देंगे, FBU TX1/, ठीक है। ये कमांड में एंटर करूँगा, FBU TX1/, ठीक है। ये कमांड में एंटर करूँगा, ये कमांड आपने देख लेनी है, ये टैक्स रिमूव की कमांड है, पहला टैक्स हमारा रिमूव्ड हो जाएगा इस कमांड से। इसी को रिकॉल करेंगे दूसरी बार, ठीक है, तीसरी बार, चौथी बार, टोटल 10 टाइम्स करेंगे। ये 5वीं बारी में कर रहा हूँ, 6ठी बारी, 7वीं बारी, 8वीं बारी, 9वीं बारी, और ये मैं 10वीं बारी इसको मैंने सेम कमांड को जो है वो रिकॉल कर दिया। अब मैं फादर बॉम्बे यूनियन, ठीक है, टोमी टोमी लीमा / एंटर, ये हमारा फेयर डन हो गया इससे। अब मैं सिंपल इसको FBF करूँगा तो हमारा फेयर ये टोटल ग्रांटेड हो जाएगा। इसको मैं जो है सिंपल R.ERIR कर दूंगा तो ये हमारा फेयर बिल्ड हो गया, ठीक है। अब बारी आती है इसके मॉडिफायर अपडेट के बारे में। तो मॉडिफायर अपडेट के लिए हम करेंगे टोमी मदर यूनियन 1/ फादर इजी एक्सरे, ठीक है। फादर इजी एक्सरे के बाद हम डाल देंगे टिकट नंबर, टिकट नंबर HTI को ओपन करके मैं इधर कंट्रोल-C कर लूँगा, कंट्रोल-C के बाद एक्सरे के आगे मैं कंट्रोल V कर लूँगा, ठीक है। कंट्रोल V जैसे ही मैं करूँगा मेरे पास ये एक टैब रिमार्क्स ओपन हो जाएगा। मैं टैब दबा के Y के ऊपर जाऊँगा, इधर N डाल दूँगा, सिंपल एंटर कर दूँगा, ठीक है। एंटर करने के बाद मैं टैब दबा के यहाँ पे जाऊँगा जब तक मेरे पास PKR पे आ ना जाए। अभी मैं PKR से आगे चला गया हूँ, दोबारा से PKR में जाऊँगा। अब मैंने PKR में मैं चला गया, PKR में हमने पुराने वाली टिकट की जो बेसिक फेयर होगा वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, जैसे कि मेरे पास था PKR 125870, 125870, ठीक है। FOP पे शुगर लिख देंगे S और बाकी सबको डॉट 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 कर देंगे, ओके। टैब दबा के लास्ट डॉट पे जाएंगे हम और लास्ट डॉट पे जाके एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक अपर जो है एरो प्रेस करके अपर जो की होती है उसको प्रेस करके इसके आगे डॉट के आगे मैं एंटर सिंपल दबा दूंगा।
अब ये मेरे पास जो आ गया ना फेयर 35,120 रुपये, तो इस फेयर को मैं अपने पास अगर मैं एग्री करता हूँ तो मैं इसको टैब दबा के एस लिख के एंटर कर दूंगा, क्योंकि यही फेयर मेरा डिफरेंस बनता है। अगर आप भी एग्री हैं आपने भी सिंपल एस करना है। आर डॉट जो है आपका रिसीव, इसको कर लेना सिंपल। अभी जो है मैंने इस फेयर को रिसीव्ड कर लिया, तो आप भी जो है इस फेयर को सिंपल रिसीव्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो अपना फेयर डिफरेंस था वो था 35,210, और हमारा 35,210 ही निकला है। तो सिंपल इसका मतलब है कि हमने जो है टिकट बिल्कुल ठीक इसको री इशू कर दी है। अब मैं आपको एच टी खोल के दिखाता हूँ। मेरा जो बेसिक फेयर था ये देखिए, जैसे कि आप देखेंगे 1,25,870 ही था, जो कि मैंने भी यही डाला था, डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1 करके हम इसको ओपन करेंगे। ये मेरा टिकट नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा पुराना टिकट नंबर आ गया जो कि चेंज करेगा इस टिकट को। 40 kg और कुछ भी यानी कि हमने चेंज नहीं किया। अब हम सिंपल इस टिकट को कर देंगे री इशू। री इशू के लिए हम कमांड करेंगे टॉमी किलो पीटर 1। इस कमांड से हमारा जो पहले वाला ये जो टिकट हमने अभी फाइल की है ये हमारा री इशू हो जाएगा। अभी मैं इसको टॉमी किलो पीटर 1 करता हूँ। टॉमी किलो पीटर 1 के बाद ये मेरा टिकट जो है वो री इशू हो गया है। अब मैं इसको आई आर एक बार कर लेता हूँ रिफ्रेश, और एच टी ई के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए 35,210 जो है मेरा ये चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास दोनों सेगमेंट जो है ओपन में आ गए, और जो मेरा पुराने वाला जो था टिकट वो मेरे पास एक्सचेंज में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह के साथ देखिए मैंने कितनी आसानी तरीके से आपको फेयर ऑफ डिफरेंस भी बता दिया कि दोनों का फेयर ऑफ डिफरेंस पुरानी टिकट न्यू टिकट का निकालना है, और प्लेंटी चेक कर लेनी है रूल्स वगैरह, और इन सब का चेंज निकालने के बाद आपने सिंपल इसको डिस्प्ले फादर बॉम्बे करके अपना इसको मैनुअल कर लेना, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी तरह की जो है मैं वीडियोस और भी लाता जाऊंगा आपके लिए, ताकि आपके लिए जो है वो री इशू के लिए वीडियो आपको आसानी से आती रहे, ठीक है। कि आप खुद भी इसको कर सके, इसको प्रैक्टिस करके देन आप इसको कीजिएगा। कोई अगर इशू हो तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।